कोरोना संकट में लॉकडाउन का आज 18वां दिन है। हमेशा की तरह आज फिर नीमच कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे और पुलिस कप्तान मनोज राय मैदान में उतरे और आज सुबह से ही इन दोनों अधिकारियों ने उन तमाम पॉइंट्स का दौरा किया जहां पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। दोनों अधिकारियों के साथ डॉक्टर्स की टीम थी। मौके पर पहुंचकर पुलिस कप्तान और जिला दंडाधिकारी राजे ने वहां मौजूद शासकीय कर्मचारियों और पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया। उन्होंने ये भी कहा कि यह आवश्यक पार्ट है, क्योंकि जो लोग अपने परिवार को छोड़ के लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं, मोर्चे पर खड़े हैं, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। सुनिए पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण को लेकर पुलिस कप्तान मनोज राय ने क्या कहा। निर्णय लिया था कि जो भी हमारे फील्ड में कर्मचारी अधिकारी लगे हैं, सभी का लगातार मेडिकल परीक्षण कराया जाना भी स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। उसी कड़ी में आज नीमच ज़िले के जावद फंटे और साथ ही अलग अलग जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस हैं, चौराहे हैं जहाँ बल लगा है, मैं और जिला दंडाधिकारी दोनों लोग डॉक्टरों की टीम के साथ गए थे और वहाँ पर जो भी कर्मचारी हैं पुलिस के, मेडिकल स्टाफ, कोटवार, रेवेन्यू के, उन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही आज हम लोगों ने पूरे ज़िले में अभियान चलाया है कि जितने हमारे शासकीय कर्मचारी सार्वजनिक ड्यूटी कर रहे हैं, उन सभी का मेडिकल परीक्षण कराया जाए, जिससे ये सुनिश्चित हो कि वो किसी तरह की बीमारी या किसी तरह से अस्वस्थ न रहें। ये सुनिश्चित हम लोग कर रहे हैं। देखिए, ये सरकार स्तर के जो निर्णय हैं, वो जो निर्णय आएगा हम लोग उसके हिसाब से पालन कराएंगे। अभी 14 अप्रैल तक हमारी प्राथमिकता है कि ज़िले की सीमा पूरी तरह से सील रहेगी। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि उज्जैन, इंदौर और आसपास के ज़िले अभी इसमें प्रतिदिन संक्रमित होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है, उसको लेके हम लोगों ने उज्जैन, इंदौर की तरफ से आने वाले व्यक्तियों का नीमच ज़िले में आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित किया है। केवल मेडिकल इमरजेंसी को छोड़ के जिनको हम लोग वहाँ पर चेक कराएंगे, इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का यहाँ से जाना और आना पूर्णतः प्रतिबंधित है। केवल आवश्यक वस्तुओं के जो गाड़ियाँ हैं, उनको चेक करके हम लोग आने और जाने दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि इस प्रोटोकॉल का सभी लोग पालन करेंगे। आपके माध्यम से मैं नीमच ज़िले के सभी रहवासियों से भी अपील करूँगा कि यहाँ किसी को भी बाहर से ना आने दें, भले वो परिवार का सदस्य है। इस लॉकडाउन में जो जहाँ है उसको वहीं रहने दिया जाए। अगर कोई भूलवश कहीं से आ गया है, तत्काल उसकी सूचना प्रशासन को दें, मेडिकल टीम को दें, जिससे उनका तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया जा सके। साथ ही उनको अगर होम आइसोलेशन या क्वारंटाइन में रखना तो वो किया जा सके। मैं उम्मीद करूँगा इस प्रोटोकॉल का सब लोग अगर पालन करेंगे तो नीमच ज़िला पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। संक्रमण की परिस्थिति यहाँ किसी भी तरह से निर्मित नहीं होगी। कोरोना संकट के चलते जो हालात बने हैं, लॉकडाउन 18वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इसी के चलते पुलिस कप्तान ने पूरे ज़िले की सीमाएं सील कर रखी है और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं। यहाँ तक कि राजस्थान राज्य से लगे 150 किलोमीटर लंबी सीमा और 32 गांव के सभी चोर रास्ते सील कर दिए गए हैं। पुलिस कप्तान ने यह भी कहा कि जो कर्मचारी मौके पर तैनात है, हमें उनकी फिक्र करना है। उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए नोडल अधिकारी के बतौर एएसपी राजीव मिश्रा को नियुक्त किया है। सुनिए पुलिस कप्तान से हमारे चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की ये खास बात। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जो हमारे जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, इनके परिजनों के कल्याण और उनकी ज़रूरतों का भी लगातार ख्याल रख रहे हैं। हम लोगों ने जो ज़िले में जो उनके परिवार रह रहे हैं, उनके लिए डॉक्टरों की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, राशन की व्यवस्था, सब्जियों की व्यवस्था, ये हम लोगों ने कुछ चिन्हित कर दी हैं, जहाँ से आन काल उनको सब व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है, जो तत्काल हमारे जो नोडल अधिकारी हैं उनके माध्यम से
सूचना प्राप्त होती है डॉक्टर्स भी उनके यहाँ पहुँचेंगे। साथ ही हम लोग प्रतिदिन प्रत्येक थाने से ऐसे कर्मचारियों की जानकारी ले रहे हैं जिसमें उनका या उनके किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य अगर ख़राब है या कोई भी उनको समस्या है, तत्काल मेडिकल टीम को भेज के हम लोग उनका चेकअप भी करा रहे हैं। साथ ही उनसे हम लोग ये भी अनुरोध कर रहे हैं कि अगर उनके परिजन कहीं बाहर रह रहे हैं, वहाँ अगर किसी तरह की कोई समस्या है वो भी अवगत कराएं। उससे संबंधित ज़िले को भी हम लोग सूचित करके उनके परिजनों का भी ध्यान रख रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जो लगातार पिछले 16 दिन से जवान ड्यूटी कर रहे हैं उनका और उनके परिजन भी पूर्णतः स्वस्थ हों, इस बात का हम लोग पूरा ख्याल रख रहे हैं। ये शहर में जो लॉकडाउन चल रहा है ये बहुत ही घातक बीमारी है और हमारे श्रीमान एसपी महोदय, हमारे वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा जो हमें निर्देशन दिया गया है और उसी निर्देशन में हम कार्य कर रहे हैं। और सभी हम जो भी नागरिक हमें उल्लंघन करते हुए इस लॉकडाउन का मिलते हैं उन्हें हम समझाते हैं। महसूस तो डर तो हमें भी लगता है, पर एक देश के सिपाही होने से हमको यहाँ पे तत्पर रहना पड़ता है और ड्यूटी कंटिन्यू करना पड़ती है और करेंगे हम देश के सिपाही होने से। बिल्कुल, अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो हम 24 घंटे इसके लिए तत्पर रहेंगे और तत्पर हैं और देश की सेवा बिल्कुल करते रहेंगे। और मेरे नगरवासियों से, देशवासियों से यही अपील है कि अपने अपने घरों में रहिए, सैनिटाइज़र का उपयोग करिए, घर में है तो डिटॉल का छिड़काव करिए, हाथ धोइए डिटॉल से और बार बार हाथ धोइए। अपने घरों के बाहर निकलते हैं तो घर में जाते समय अपने हाथ धोइए, हाथ मुंह धोइए, नहाइए धोइए, कपड़े चेंज करिए। वॉइस ऑफ एमपी के लिए चीफ रिपोर्टर मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।